पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, जिस टॉपिक पर देखिए आवाज आ रही है किसी के यहाँ से बच्चों की, उसे बंद कीजिए। आजकल जो टॉपिक आपके साथ चल रहा है, मानस रोग की दवा, हमने कहा एक शरणागति। बस हमने कल आपसे निवेदन किया था, इस शरणागति पर आपके साथ लंबी चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि यही एक इलाज है और कोई उपाय नहीं है। शरणागति ही सबसे सरल, सबसे सटीक और सबसे कारगर उपाय है। इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं कि जितने दिन तक शरणागति की चर्चा चल रही है, कृपया करके बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। आपको और हमको ऐसा लगता है कि हम कोई और उपाय सोच लेंगे। पूरे विश्व में 13 धर्म हैं, पूरे विश्व में, और 13 के 13 धर्मों में शरणागति को ही एक उपाय बताया गया। अब जब उपाय का समय आया, मानस रोग समाप्त होने का समय आया, उस समय हम लोग कहाँ व्यस्त हैं, कहाँ बिजी हैं, हम समझ नहीं सकते। कई बार तो ऐसा लगता है, क्या वाकई में हम अपना कल्याण करना भी चाहते हैं या नहीं। इस पर भी बहुत डाउट महसूस होता है।
अगर जीव संकल्प कर ले मुझे अपना कल्याण करना है तो मार्ग है, और जो केवल धोखा देता रहे उसके लिए कोई मार्ग नहीं। अब जो चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूं वो चर्चा हम सबकी है। उस चर्चा में आप और हम सब लोग बराबर के जिम्मेदार हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम में से बहुतों को, क्या करीब करीब सबको ही, बहुतों को भी कहना गलत, करीब करीब सबको ही ये लगता है कि जो हमारे अपने हैं, बहुत गहराई से सुनिएगा, हम सबको लगता है जो हमारे अपने हैं उनके हित के विषय में हमें सोचना ही चाहिए। हम लोग अपनों के हित की बात सोचते हैं, लेकिन कई बार हम ये नहीं देखते कि उससे हमारा कितना नुकसान हुआ। सबका हित नहीं सोच रहे, अपने कुछ 10-20 लोगों का हित सोच रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट रुकिए, दोबारा मिलाते हैं भाई। अब आ रही है? तो अब ध्यान से सुनिएगा। हम सब लोग अपनों का भला चाहते हैं। उस अपनों के भला चाहने में हमारा क्या नुकसान हो रहा है उसका हमें पता ही नहीं है। अब मैं आपको अपने जीवन से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे तो अपना पूरा जीवन बीत जाने के बाद ये समझ आना शुरू हुआ है, इतना जीवन बीत जाने के बाद ये समझ आना शुरू हुआ है, लेकिन शायद सोचता हूं अभी भी देर नहीं हुई है। क्यों? जब आंख खुले तब सवेरा। इसके कारण किस तरह, ध्यान सुनिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किस तरह विभीषण ने, रावण का भाई कौन था? विभीषण। किस तरह उसने अपना पूरा एक जन्म धर्म रुचि के रूप में गंवा दिया, और विभीषण के रूप में आखिर तक वो रावण के हित के ही बारे में सोचता रहा। रावण का हनुमान जी के जाने के बाद भी अपने परिवार का, अपने भाई का भला चाहता रहा। इसको उचित नहीं माना गया है। मैं ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग सोचते हैं क्या अपनों का भला चाहना बुरा है? यही तो कृपणता है, यही तो हमारे अंदर की बुराई है। मैं अभी शरणागति का स्वरूप ग्रंथ पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें महाराज जी ये सब बता रहे हैं। इसमें हित की कामना को, हित की कामना को बुरा नहीं बताया गया है, किंतु कब तक और किसके हित की कामना, ये तथ्य सामने रखे गए हैं। अभी आप हम लोग अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे,
लगता है अपनों का भला और कौन सोचेगा। हम भी तो अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सगे संबंधियों या जो हमसे पद में उम्र में बड़े हैं उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये जानते हुए भी कि वो अनुचित हैं। उस समय हमें अपनी छवि का भी डर होता है। समाज में हमें क्या लोग कहेंगे, ये हमारे अंदर ही गिलानी होने लगती है। गलत बात का समर्थन हम लोग करते हैं, जानते हैं कि मेरा पति गलत बोल रहा है, मेरी पत्नी गलत बोल रही है, मेरे बच्चे गलत बोल रहे हैं, लेकिन हम उनका समर्थन करते हैं। हमें ये लगता है एक दिन ये व्यक्ति सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा होता है क्या? सोच के देखिएगा। बस हम ही अपना बहुमूल्य जीवन गंवाते चले जाते हैं। दूसरों को सुधारने के लिए अपना कल्याण भूल जाते हैं। अध्यात्म में कड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं अगर भगवत प्राप्ति करनी है। बहुत गहराई से सुनिएगा, अगर भगवत प्राप्ति करनी है, पहली बात कह रहा हूं, करनी है, धोखा देना है तो खूब दीजिए। ये किसी को धोखा नहीं दिया जा रहा है, ना भगवान को ना गुरु को, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ही अपना बहुमूल्य जीवन गंवाते चले जाते हैं। और मैंने कहा कई बार बहुत कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर कर्तव्य पालन ही नहीं है। लोग क्या कहते हैं, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अध्यात्म असल में जब अधिकांश व्यक्तियों को ही धर्म का असली अर्थ नहीं समझ आता तो सबको ही डर बना रहना चाहिए कि हम सही करेंगे क्या उस अपने का त्याग करके, क्या हमें उसको कष्ट में छोड़कर जाना चाहिए। लोगों को लगता है क्या हम अपने परिवार को कष्ट में छोड़कर चले जाएं, क्या हमें उनके हित की चिंता नहीं करनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादातर तो सबको यही लगता है क्या, बस मीठी मीठी भक्ति की बातें, एक एक शब्द पे ध्यान देना, मीठी मीठी भक्ति की बातें ही करनी चाहिए। और ये सत्य ही है कि धर्म का सही अर्थों में पालन मुश्किल है। कितने लोग मंदिर में जाके भगवान के भक्त बन गए, मुझे आप बता दीजिए। कल शरद पूर्णिमा है, कल मैं आपके साथ शरद पूर्णिमा पर विशेष चर्चा करूंगा। लोग क्या करेंगे, हम मंदिर में गए थे, हम भगवान जी का भोग लगाइए आए, हम राधा कृष्ण के दर्शन कराए, ये शरद पूर्णिमा है। कल इसकी चर्चा करेंगे आपके साथ में। आज तो सुनिएगा, हम लोग मीठी मीठी भक्ति की बातें, कहीं भजन संध्या अटेंड कर ली, कहीं जागरण अटेंड कर लिया, कहीं गीता अटेंड कर ली, कहीं सुंदरकांड का पाठ अटेंड कर लिया। ये ऊपरी ऊपरी लीपा पोती करते हैं, ये भक्ति नहीं है। क्योंकि उसका सही अर्थ कहां हम समझ पाए हैं। बस लगता है अरे इतने फालतू चक्करों में पड़े कि जो चल रहा है वो भी बर्बाद कर लें। लोग कहते हैं हम अब फालतू चक्करों में नहीं पड़ते। कम से कम, बहुत ध्यान से सुनो, कम से कम हम भले तो कहे जाएंगे, भगवान नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं। लोगों के मन में क्या आता है, हमें भगवान नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, हमारा परिवार तो हमारी तारीफ करेगा,
कितनी बढ़िया मेरी पत्नी, कितना बढ़िया मेरा पति, कितने बढ़िया मेरे बहन, कितनी बढ़िया मेरी नंद, कितनी बढ़िया मेरी भाभी। ये तारीफ कहाँ काम आएगी? तुम्हारे साथ जाएगी? जब तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हें इस तारीफ का क्या मिलेगा? हम डर जाते हैं ये बातें मुंह से भी कैसे निकालें, और यदि हम कोशिश कर भी लेते हैं तो समाज जैसे हमारी तरफ उंगली उठाता है, हम वापस उसी रास्ते पर मुड़ जाते हैं। लोग नए नए पाठ पढ़ाने लगते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण को चैलेंज करने लगते हैं घर के सब लोग। भगवान कह रहे हैं सर्वधर्माणि परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और हम पत्नी का धर्म ये है, पति का धर्म ये है, पुत्र का धर्म ये है, राज धर्म ये है, हम ये पढ़ाने लगते हैं। और हम उसी रास्ते पर वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन एक प्रश्न पूछ देते हैं हम सब जैसे भले लोग कि हमने तो किसी का बुरा किया नहीं। सोच के देखिएगा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम कुत्ते बिल्ली गधे बनते हैं। किसका अच्छा करने में लगे हुए थे? ये भी तो देखो, हम किसका भला कर रहे थे। पहले अपना अच्छा तो कर लें, हम पहले स्वयं को तो अच्छा बना लें, तब हम भला कर पाएंगे। हम लोगों की मुंह से सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। एक बात कहूं आप लोगों से, हम महाराज जी को सुनते पढ़ते समय अगर एक बात अपने ध्यान रखें तो असली बात समझनी आसान हो जाएगी। अगर हम अपने गुरु को सुन रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखें, असली बात समझनी आसान हो जाएगी। क्या? ध्यान से सुनिएगा। जो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं, भाई भगवान राम भी कह रहे हैं। क्या परशुराम जी से लक्ष्मण ने और राम ने अलग अलग बातें कही? नहीं, अलग बातें कही, दोनों ने एक ही बात कही। अब ये हमारे ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा, अब ये हमारे ऊपर है, हम राम की तरह बोलें या हम लक्ष्मण की तरह बोलें। आप सोचिएगा, वही एक बात, कोई दो बात नहीं कही। वही परशुराम जी से राम कह रहे हैं, वही लक्ष्मण कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं है कहने में, लेकिन कहने का तरीका दोनों का अपना अलग अलग है। अब ये हमारे ऊपर है, हम राम जी की भाषा की चाशनी में, ध्यान दो, राम की भाषा की चाशनी में खो गए या उसका अर्थ भी समझ आया। अर्थ बहुत कड़ा है, कठिन है। बहुत अच्छा हुआ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा हुआ विभीषण को रावण की लात पड़ी। एक एक शब्द ध्यान देना। बहुत अच्छा हुआ कि विभीषण को रावण की लात पड़ी। हनुमान जी जैसे संत लंका में जाकर विभीषण के घर में समझा के आए, लेकिन उनकी बुद्धि में समझ नहीं आई। मैं भक्ति तो करूंगा, राम का भजन तो करूंगा, लेकिन अपने भाई का हित, अपने परिवार का हित
तो जरूर चाहूंगा। कमाल है। मैं तो कई बार सोचता हूं, अगर विभीषण को रावण की लात ना लगी होती इससे बड़ी कृपा भला क्या होगी। एक बार आप भी ध्यान से सुनिएगा। जिसका आप और हम लोग हित चाहते हैं, जिनकी सेवा आप करते हैं, बिना उचित और अनुचित का विचार किए। हम कभी विचार नहीं करते क्या उचित है क्या अनुचित है। हमारे पति ने कहा है। आज सत्संग मत सुनो, आज हमारी सुनो। अब हम सत का संग करें कि पति का संग करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसका आप हित चाहते हो उसकी सेवा आप करते बिना उचित अनुचित का विचार करें, उसके विरोध में खड़े हो जाइए। आपकी भ्रांति खुद मिट जाएगी कि वो आपकी भावना या आपकी सेवा को कितना मानता है। उससे भी बड़ी बात आपको ये पता चलेगी, आपको भी उससे कुछ ना कुछ सुविधा प्राप्त है या भविष्य में होने की आशा है। अब कम से कम आप खुद को भला तो नहीं कहेंगे। ये जो संसार में, परिवार में ये संबंध जो हैं सब स्वार्थ के हैं। मैं कड़वा नहीं बोलूं, या तो मैं मीठी चाशनी आपको चखाता रहूं, मीठी मीठी भक्ति की बातें करता रहूं। सब स्वार्थ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब कम से कम आप खुद को भला तो नहीं कह सकते ना। जब आपके सामने ये प्रेम नहीं, लिख लो, ये परिवार में प्रेम नहीं, ये निर्भरता है, ये स्वार्थ है। हमें पता नहीं हम किस पर निर्भर हैं। हम भगवान पर हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं, हम अपने परिवार पर निर्भर हैं भगवान, भरोसे भगवान के हैं, लेकिन निर्भरता परिवार की करते हैं। हनुमान जी ने, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने पूरी लंका जल जाने पर, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी ने पूरी लंका जल जाने पर किंतु एक विभीषण का घर नहीं जलने दिया। सोचा कभी हमने कि हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दिया, एक विभीषण का घर नहीं जलने दिया। उनको मानो ये बता दिया चमत्कार आप में है या रावण में है। मुझे पता है मैंने कटु भाषा का प्रयोग किया है, पर वो आवश्यक है। हमारे पास एक ही जन्म है। ये एक तरफ तो गाते हैं ये चोला बड़ा अनमोल मिलता है मुश्किल से, और हम उसे पूरी तरह मिटाने में लगे हुए हैं। किसी प्रकार इसे खत्म कर दें। इसलिए मैंने आपसे कटु शब्द की बात कर रहा हूं। हमारे पास एक जन्म है और उसके कितने दिन बचे हैं ये पता नहीं है। शरणागति का स्वरूप समझिए, ताकि धर्म का, बहुत ध्यान से सुनो, जिसको पूछो हम सब धार्मिक हैं, अधार्मिक तो कोई भी नहीं है, सब धार्मिक हैं। इसे धर्म बोलते हैं। सुबह मंदिर में जाके घंटी बजाई है, ये धर्म है।
पति की पत्नी की गलत बातों पर हां भर रहे हैं, ये धर्म है? धर्म का वास्तविक अर्थ समझ आए तभी विभीषण जैसी हिम्मत आएगी। कि कैसे वो रावण को भरी सभा में चुनौती देकर गए और बाद में भगवान राम के, देखिएगा, चुनौती देकर गए, बाद में भगवान राम के शक्ति लगने पर पिता तुल्य भाई रावण के खिलाफ गदा लेकर क्रोध में भिड़ने को तैयार हो गए। जिस भाई का भला चाहते थे, जब उसकी लात लगी, धर्म का सही अर्थ समझ आया, भरी सभा में चुनौती देकर गए। और जब भगवान राम को शक्ति लगी तो पिता तुल्य बड़े भाई रावण के सामने गदा लेकर युद्ध करने को खड़े हो गए। अभी आप और हम लोग बार बार सोचिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि शरणागति पर कहना बड़ा आसान है, समझ पाना बहुत कठिन है। कठिन नहीं, बहुत कठिन है। हर एक ही शब्द मैं आपसे बोल रहा हूं, केवल शरणागति। आप सोचिएगा, हम उस शरणागति को भी भली प्रकार ना तो जानते हैं ना समझ पाते हैं। अपने मुंह मियाँ बिट्ठू बन करके खुश होते रहते हैं। हम जप भी करते हैं, हम तप भी करते हैं, हम व्रत भी करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, हम न जाने क्या क्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, ध्यान सुनिएगा, गीता का सार एक श्लोक में, पूरी गीता के 700 श्लोकों को एक धुरी है। वो धुरी क्या है? गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान ने संपूर्ण धर्मों का त्याग करके, नोट करो, अभी तो हम लोग ये गृहस्थ धर्म है, ये पति धर्म है, ये पत्नी धर्म है, और भगवान क्या कह रहे हैं? संपूर्ण धर्मों का त्याग करके अपनी शरण में आने की आज्ञा दी। आप बताइए, क्या केवल अर्जुन को आज्ञा दी थी? सबको आवाज आ रही है मेरी? देखो, उनको आ रही है, उनको भी आ रही है। राजकुमार जी, आप अपना स्पीकर चेक करो, सबको आवाज आ रही है। अब ध्यान से सुनिएगा भैया, कि भगवान श्री कृष्ण सर्वधर्माणि परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आने के लिए भगवान प्रेरित कर रहे हैं, अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। अर्जुन ने क्या कहा? करिष्ये वचनम तव, कहकर स्वीकार किया और अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार, देखिएगा, मैंने दोनों बातें आपके सामने रखी हैं। विभीषण ने अपने भाई के खिलाफ गदा उठाई और अर्जुन ने अपने पूरे वंश के खिलाफ युद्ध किया। कहत कठिन समझत कठिन,
आप और हम लोग जिनको अपना माने हुए हैं, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। कहते ना, ये जो दोस्त बने हैं तेरे, इनकी फितरत से तू बेखबर है। अर्जुन ने युद्ध भी किया। यहां जिज्ञासा होती है, ध्यान से सुनो, कि संपूर्ण धर्मों का त्याग करने की बात, संपूर्ण धर्मों का त्याग करने की बात भगवान ने कही है, उसका तात्पर्य क्या है? इस जिज्ञासा की पूर्ति इस श्लोक का विवेचन पढ़ने से की जाती है। दूसरी बात, भैया बोलिए मत, कृपया करके शांत रहिए। अब देखिएगा, दूसरी बात, जब अर्जुन शिष्यते हम शादी माम त्वाम प्रपन्न हैं, गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से कह चुका कि मैं आपका शिष्य प्रपन्न हूं। भगवान की शरण हुए तो उस शरणागति में कुछ कमी थी। भैया देखो, सबको आवाज आ रही है, मैं क्या करूं? मैं आप वीडियो तो बंद है उनका, देखो सबको आवाज आ रही है। मैं तो बार बार अपना फोन काट के मिलाता हूं, इसीलिए कि आपको किसी तरह से मैं आपकी तकलीफ भी समझ रहा हूं कि आवाज नहीं आएगी। हाँ, वो पूरी दिल्ली में हो रही है भैया बारिश ना, सबको आ रही है। आप एक काम करो, सब जने, बाकी सब जने अपनी वीडियो बंद कर लो, अपनी वीडियो बंद कर लो। मैं भी अपनी वीडियो बंद कर देता हूं, आप भी बंद कर लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बंद करो राजकुमार जी। तो जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान से कह दिया, शिष्यते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्ने, भगवान की शरण हुए तो उस शरणागति में कुछ कमी रही। यही मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। हम लोग गुरु और भगवान को धोखा दे रहे हैं क्या करके कि हम आपकी शरण में हैं। उस कमी की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण को जब गुस्सा आया तो अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहते हैं, भगवान शरणागत और शरणागत भक्त के विषय में बहुत विशेष बातें कहते हैं। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। इसके अगर अनुसार, इस एक श्लोक के अनुसार अगर जीव अपना जीवन बना ले, एक श्लोक देखिएगा, मैं पूरी गीता के 700 श्लोकों की बात नहीं कर रहा, एक श्लोक की बात कर रहा हूं। एक श्लोक के अनुसार आप अपना जीवन बना लें तो उसका कल्याण 100% होगा। क्यों? क्योंकि शरणागत के कल्याण का भार, कल्याण की जिम्मेवारी भगवान अपने ऊपर लेते हैं। भगवान अपने ऊपर लेते हैं। इसलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के इस 66वें श्लोक में पूर्ण आश्वासन दिया
क्या आश्वासन दिया? जो मेरी शरण आएगा उसे मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और गहरा चिंतन करेंगे। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे।